तो दोस्तों ड्रामा सावल यार पिया में पिया किसको मिलनी चाहिए, ये मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, अपनी चॉइस नहीं दे रहा कि जनाब वो सावल को दे दो या फिर अलियार को दे दो। अभी तक जो हमारे सामने स्टोरी चल के आ रही है उसको देखते हुए आज हम ये फैसला करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे पॉइंट्स हम सामने रखकर ये फैसला करेंगे कि पिया का असली हकदार है कौन। और इससे बढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा। तो बगैर किसी इंतजार के भाई साहब शुरू करते हैं। आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा कि हमारा जो सावल है वो झूम रहा होता है, नाच रहा होता है, साथ सॉन्ग चल रहा होता है, मोहब्बत का मारा हुआ सावल, क्योंकि जो उसका माजी है उसको अगर हम देखें तो उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख लिखे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है। वो जब भी कोई बात करता है, गहरी बात करता है अपने दोस्त टीपू से, वो यही कहता है कि हमारे नसीब में दुश्मनी लिखी है, हमारे नसीब में दुख लिखे हैं, हमारे नसीब में धोखे लिखे हैं। सावल ने बहुत सारी चीजें मेंशन की हैं लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। जब आपको दिखाया जाता है कि वो पिया से मिलने जाता है, उससे पूछता है कि आप लोगों ने आज रात को निकलना था तो फिर ऐसा क्या हुआ, तो आगे से पिया कहती है कि हम नहीं निकल रहे। यहाँ पर एक पॉइंट है कि उसने अपने दिल की बात जो है वो पिया के सामने रख दी। उसने कहा कि मुझे तो अपनी मंजिल की तलाश है। ये वो वाला सीन है जहाँ पर हमारा जो अलियार है वो देख रहा होता है उनको और फिर गुस्से से वापस चला जाता है। देखो जो सावल है ना, वो बहुत सारी कुर्बानियां पहले ही दे चुका है पिया को लेके, असलम को लेके। आप जरा गौर करो कि असलम ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। असलम ने सावल को हमेशा से बुरा समझा और समझना भी चाहिए। जो उसका किरदार है सावल का वो आपके सामने है। सेठ दाऊद जिस तरह से उसको हुक्म देता था, जो भी लीगल काम होते थे वो सावल करता रहा है और कर भी रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी सुई अटक गई है। तो सावल ने पिया के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, जिसमें उसने जो गैराज का कब्जा था उसको, उस मामले को उसने खत्म किया फिलहाल तक। उसके बाद वो अभी तक, यानी सेठ दाऊद ने उसको पिया को उठाने के लिए बोला था, लेकिन हमारा सावल उसको नहीं उठाता, और उठाता भी है तो उसको समझाता है, बल्कि प्लानिंग बता रहा है वो सेठ दाऊद की कि वो आपके साथ क्या करना चाह रहा है। यानी वो बार बार धोखा दे रहा है सेठ दाऊद को, यानी मूसा ज्वारी को। अब इससे बढ़ के जब उसने अपने बंदे सेठ दाऊद ने मोहल्ले में गली में लगा दिए कि नजर रखो जनाब असलम के घर पे, असलम पे, उसकी बेटी पे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वहाँ पर जो सावल है वो उनको हिफाजत दे रहा है, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये जानते हुए भी कि मूसा के साथ दुश्मनी है वो मुझे महंगी पड़ सकती है, मेरी जान को भी खतरा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैं पिया के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अब इससे बढ़ के मुझे एक और बहुत ही खूबसूरत बात उसकी लगी जब वो सावल से, सॉरी असलम से मिलता है सावल हमारा, और वो कहता है कि अगर आप लोगों ने पिया की शादी अलियार से नहीं करवानी तो आप लोग रात को यहाँ से निकल जाओ, और अगर आपने उनकी बात माननी है तो फिर तो ठीक है। जिस तरह से सेठ दाऊद मूसा ज्वारी चाहता है आप लोग करो, तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद हमारा असलम कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो सावल ने बात की असलम से, वो बहुत ही गहरी बात थी, बहुत ही प्यारी, और मैं समझता हूँ कि सावल जैसे करैक्टर पे ये बात जचती है। उसने असलम को बोला कि एक बार अपनी बेटी से जरूर पूछ लेना कि उसके दिल में क्या चल रहा है अलियार को लेके। अगर वो अलियार से मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो आप उसको फोर्स मत करो यहाँ से निकलने के लिए। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल चाहिए भाई। यानी आप जिस लड़की को चाहते हो, मोहब्बत करते हो, वहाँ पर आप सिर्फ अपना नहीं सोच रहे बल्कि उसका सोच रहे हो। भाई ये खास बात है सावल में, और मैं समझता हूँ कि यही रीजन है कि सभी लोग सावल को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पिया इसको मिलनी चाहिए, और बहुत सारी उम्मीदें जो है वो जोड़कर बैठ चुके हैं लोग। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता रहा हूँ कि जो सावल है उसके रोल में वेरिएशन है, उसके रोल में उतार चढ़ाव है, उसकी बातों में गहराई है, उसकी आंखों के एक्सप्रेशन, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भाई कमाल के हैं। मैं समझता हूँ कि फिलहाल अभी तक जो स्टोरी हमारे सामने आई है, इसकी 24 एपिसोड आ चुकी हैं, उसके मुताबिक जो सावल का किरदार है वो स्ट्रॉन्ग है अलियार की निस्बत। अब नादिया जी है, उसने सवाल किया हमारे दानिश नवाज से जो कि इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। उसने कहा कि अलियार और हमारा जो सावल है उसके रोल में आप क्या, आपको नजर क्या आ रहा है? तो वो कहता है कि जनाब जो अलियार है उसका अलग रोल है, ठीक है, जो सावल उसका अलग रोल है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए था कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रोल किसका है। ये बात उन लोगों ने नहीं पूछी उससे, तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग जो रोल है वो सावल का ही है। तो इस निस्बत से जो 24 एपिसोड हमारे सामने आई हैं, अगर हम उनको देखें, अगर हम सावल की कुर्बानियों को देखें, अगर हम सावल का माजी देखें, और जिस ईमानदारी से वो पिया के साथ अपनी दोस्ती को आगे लेके जा रहा है, उनकी खुशी चाहता है, अपने सेठ दाऊद के खिलाफ जाना चाहता है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, बार बार वादे कर रहा है, पक्के वादे। अगर हम उस सिनेरियो को देखें तो मैं समझता हूँ कि जो सावल है वो डिजर्व करता है पिया को। अब लोग कमेंट्स करेंगे भाई साहब कि आप भी मुखालिफ हो गए हो फिरोज खान के। यार मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जो लोग पिछले 3 सालों से सावल यार पिया का इंतजार कर रहे थे कि फिरोज खान का ये ड्रामा है, पेंडिंग पड़ा है, तो वो ड्रामा जब आएगा तो पता नहीं क्या कुछ करेगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या आप अलियार के रोल से मुतमिन हो, जो उसको किरदार दिया गया है? क्या आप उससे मुतमिन हो भाई साहब? वो क्या कर रहा है पिया को लेके? कुछ भी नहीं। वो जनाब अपने बेडरूम में बैठा है, फोन मिला रहा है,
कभी लुबना से बात कर रहा है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जितनी हमने स्टोरी इस ड्रामे की देखी है। तो सॉरी टू से अलियार साहब यानी फिरोज खान ये डिजर्व नहीं करते थे जो उसके साथ हुआ। एक तो मिनिमम टाइम दिया गया पूरी एपिसोड के अंदर, आप उसके सीन दिखा ले, उठाकर देख ले भाई साहब, 4-5 मिनट का सीन होगा, बाकी आप सामान को दिखा रहे हो। चलो एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको वो डांस वाला सीन तो आपने देखा होगा सावन का, यानी 5-6 मिनट लगा दिए। इधर सॉन्ग चल रहा है, इधर हमारा सावल झूम रहा है याद करके पिया को। अब तो उसको सस्ती याद भी नहीं आ रही यार। वैसे बेचारा सावल जो है ना, उसको पहले धोखा हो चुका है, तकदीर का मारा, दुखों में घिरा हुआ, ना उसकी माँ ना उसका बाप। अगर उसको पिया मिल जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं होगी ना, यानी वो सेठ दाऊद का मुकाबला भी कर ले, सबसे लड़ जाए और पिया उसको मिल जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए, तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। अब मैंने फिलहाल तो आपको बताया कि जनाब उसको जो सावल है वो डिजर्व करता है। अब अलियार उसको कैसे डिजर्व करता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने 25 एपिसोड का जो टीजर देखा ना, उससे मुझे ये लगा कि अब जो अलियार है ना, जो बाकी का जितना भी ड्रामा है वो अलियार का होने वाला है। अब कैसे? देखो जी, 2 बच्ची हैं, बच्चों से मुराद भाई साहब एक पिया और एक अलियार, और दोनों को अपने पेरेंट्स का नहीं पता था। पिया समझती है कि मेरी माँ की जान मेरे बाप और मूसा की वजह से गई और वो उससे खफा है। ये एक अलग डिबेट है कि पिया अपने बाप के साथ किस तरह का बिहेव कर रही है, क्या उसको ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए और कब तक करेगी, ये एक अलग मसला है। अब पिया के सामने उसके बाप की हकीकत जो है वो आ चुकी है और वो बेचारा उसको फेस भी कर रहा है और उसकी बेटी भी फेस कर रही है। लेकिन अब जो अलियार है उसके सामने उसके बाप की हकीकत अभी तक नहीं आई। जब मूसा जुआरी की हकीकत अलियार के सामने आएगी कि ये जुआरी हुआ करता था और इसने पिया की माँ की जान ले ली, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो काबिल गौर है। टीजर के अंदर आपको दिखाया गया है कि जो पिया है वो कह रही होती है अलियार से कि ये बात अब हम दोनों के बीच की नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मैटर बन चुके हैं और पुरानी दुश्मनी है भाई साहब, जिसमें मेरा बाप, बाप का बाप। अब हमारा अलियार खोज लगाएगा, अपनी माँ के पास आएगा, उससे पूछेगा कि मुझे तुम बताओ हुआ क्या था, और एग्जैक्टली वो कुछ नहीं बता पाएगी। उसको नहीं पता कि मैटर क्या है, असलम कौन था, असलम की बीवी के साथ क्या हुआ। लेकिन सारे का सारा जो काम खराब है ना वो करेगा खुद मूसा। उसको पावर का नशा है, उसके पास ताकत है और वो अपने बेटे से बार बार उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा होगा कि मैं ये खेल जीत कर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर करता है वो ये है कि मूसा जुआरी के सारे करतूत जब अलियार के सामने आएंगे तो उसके बाद अलियार क्या करेगा। अगर तो मूसा जुआरी पिया को उठाता है किसी और को कह के और उसके साथ ज्यादती करने का इरादा रखता है, तो वहाँ पर अगर अलियार उसकी इज्जत को बचाता है, पिया की इज्जत को, और महफूज करके उसको अपने बाप के पास लाता है और कहता है कि मैं अपने बाप के खिलाफ चला गया हूँ, वो बहुत ही घटिया इंसान है, मैंने आपकी बेटी की इज्जत बचाई है, ठीक है मैं मूसा का बेटा हूँ लेकिन मैं उस जैसा बिल्कुल नहीं हूँ और मैं अपने बाप को जेल भी फिरवाने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर तो इस तरह का सिनेरियो आने वाली एपिसोड के अंदर आप दिखाते हो तो फिर एक कंपैरिजन बनेगा, एक कंपटीशन बनेगा जनाब सावल और अलियार का। लेकिन फिलहाल तो सावल डिजर्व कर रहा है। अगर आगे जाके अलियार ये सिनेरियो क्रिएट करता है, अपने बाप के खिलाफ जाता है, उसका बिजनेस तबाह कर देता है और सलाम का दिल खोल कर वो साथ देता है और ये साबित करता है कि मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ, और किसी पॉइंट पे जाके वो सावल को भी क्रॉस कर जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो पिया है वो अलियार के लिए ही बनी है। अगर ऐसा होता है, जो कि होना है भाई साहब, बस एक बार सेठ दाऊद की हकीकत अलियार के सामने आ जाए तो अलियार उसको पल भर में छोड़ दे। सबसे पहले वो शक रखेगा कि जाकर असलम से माफी मांगो और उसकी बेटी को अपनी बेटी मानो, और वो मानेगा नहीं। पुरानी नफरत है, पुराने झगड़े हैं, जिद है, अना है, तो मूसा जुआरी भाई साहब नहीं मानेगा। और बचपन से जो उसने काम किए हैं गंदे काम, उसका अंजाम भी उसको मिलना है, और उसके लिए मुस्तकबिल में जो सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी वो उसका खुद, उसका अपना बेटा होगा अलियार। तो मैं समझता हूँ भाई साहब के फिलहाल तो सावल डिजर्व करता है। आगे जाके अगर अलियार इस तरह का कोई सर्कमस्टांसेस, कोई सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे हमें कुछ लगे कि भाई साहब अब अलियार भी कोई गया गुजरा नहीं है, अब पिया के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, असलम के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, अपने बाप के खिलाफ चला गया है, अपने बाप को छोड़ रहा है। देखो सावल जो है ना, उसके लिए अपने सेठ दाऊद को छोड़ना आसान है, लेकिन एक सगे बेटे के लिए अपने सगे बाप को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर पिया के लिए अलियार जो है वो अपने बाप को छोड़ देता है, कहीं दूर चला जाता है और हर वो काम करता है जो कि पिया चाहती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अलियार जो है तब जाके उसको डिजर्व करेगा। और सबसे अच्छी बात और पॉजिटिव पॉइंट दिया गया है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, जिसमें हमें ये दिखाया गया है बार बार कि जो पिया है उसके दिल में नफरत पैदा नहीं हुई अलियार को लेके कि जनाब वो मूसा का बेटा है तो मैंने उससे बात नहीं करनी, मैंने उससे मिलना नहीं है, मुझे नफरत है। नहीं, वो उससे मुलाकात भी कर रही है और उसको अच्छा भी समझ रही है। अपने बाप के सामने से बोला भी है कि हम दोनों को सजा मिल रही है आप दोनों के करतूत की, यानी असलम और सेठ दाऊद, इन दोनों की वजह से अलियार और मुझे ये पिया कह रही है
हम दोनों को सजा मिल रही है और हम दोनों को नहीं पता कि हमारे बाप क्या कुछ करते रहे हैं। तो वो समझती है कि अलियार भी इस हकीकत से नावाकिफ है कि उसका जो बाप है वो कितना घटिया इंसान है। तो मैं समझता हूँ कि ड्रामा भाई साहब ये काफी लंबा ड्रामा भी चलेगा। अभी 24 एपिसोड आई हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी जो रिमेनिंग एपिसोड हैं वो 15 से 20 हो सकती हैं। अब एक तरफ सामन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होगा पिया को, दूसरी तरफ जो अलियार है वो भी सामना कर रहा होगा अपने बाप का, वो भी किसी हद तक जाकर प्रोटेक्ट करेगा पिया फैमिली को। फिर देखा जाएगा कि जनाब इन दोनों की जो मोहब्बत है वो किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका पलड़ा भारी है, और उसके बाद ये फैसला होगा कि पिया किसको मिलनी है। बट एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पिया जो है वो अलियार को ही मिलेगी, क्योंकि सामान की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख लिखे हैं, क्योंकि अलियार को इस ड्रामे का हीरो दिखाया गया है और एंड पे हीरोइन हीरो को ही मिलती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अब आपने बताना है कि मेरी इन बातों से कौन कौन एग्री है। जो भी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं उसको लेके आपके क्या ख्यालात हैं आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।